हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोकोनट आईएएस एंड ये अपनी सीरीज है सोशो इकोनॉमिक अफेयर्स। इसमें आज की न्यूज़ है नीड टू सपोर्ट हाउस होल्ड्स एसएमईज ऑन ब्रिंक एंड सीआईआई अर्ज टू गवर्नमेंट फॉर सम मोर स्टेप्स। तो जो सीआईआई है, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इनके प्रेसिडेंट हैं टीवी नरेंद्रन। उन्होंने गवर्नमेंट से अभी रिक्वेस्ट किया है कि जो एफसीआरए नॉर्म्स हैं, जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, जिसकी वजह से हमें बाहर से लोग एड देते हैं इंडिया को, जो कंट्रीब्यूशन देते हैं, उन नॉर्म्स को थोड़ा रिलैक्स किया जाए। दूसरा, जो कोविड-19 की जो क्रिटिकल सप्लाई है, जिसको हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, उस पे जीएसटी थोड़ा कम किया जाए, उसको रिलैक्स किया जाए थोड़ा। तो इस न्यूज़ में हम और ये भी देखेंगे कि जो हाउस होल्ड पे क्या इफेक्ट हो रहा है, और एसएमईज जो हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, उन पे जो भी इफेक्ट हो रहा है उसको भी थोड़ा देखेंगे। तो जो कोविड-19 है, इसकी वजह से सारे ही सेक्टर वैसे तो अफेक्ट हुए हैं, बट जो बिग कंपनीज हैं, है ना, वो तो थोड़ा सा मैनेज कर ले जाती हैं। उनका प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा होता है, और बड़ी कंपनी है तो वेल्थ वगैरह सब कुछ उनका काफ़ी होता है, तो वो मैनेज कर ले जाते हैं। बट इस सिचुएशन में जो स्मॉलर कंपनीज हैं, उनकी सर्वाइवल पे आई हुई है बात अभी, क्योंकि एक तो वो लोग, उनका प्रॉफिट मार्जिन कम रहता है, दूसरा क्रेडिट लेंगे उनको, और मतलब छोटा छोटा ही अपना छोटे ही स्केल पे सारा काम होता है, तो उन पे अभी बहुत ज़्यादा प्रेशर है। इनकम लॉस हो गया है लोगों का, जॉब लॉस हो गया है, उनके क्रेडिट वगैरह सब पाइल अप हो गए हैं, जो डिमांड नहीं है दूसरा मार्केट में, तो अब वो करें तो करें क्या ऐसी। और यही जो सेक्टर है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, यही सबसे ज़्यादा जॉब क्रिएट करता है मार्केट में, चाहे फॉर्मल सेक्टर में हो चाहे इनफॉर्मल वे में क्रिएट करे, है ना। तो एक ये अपना बड़ा इशू। दूसरा, हाउस होल्ड। हाउस होल्ड पे पता ही सबको कि बहुत ज़्यादा अभी सिचुएशन अच्छी नहीं है। एक तो मेडिकल एक्सपेंडिचर के जो बिल हैं वो सबके बढ़ गए हैं। दूसरा, जॉब लॉस हो गया है। सैलरी कट्स हो गई हैं, अगर किसी को सैलरी मिल रही थी तो कम मिलने लगी है, या फिर सैलरी मिल नहीं रही है, 5-6 महीने तक पेंडिंग पड़ी है, मतलब मिल ही नहीं रही है, एक तरह से सैलरी फ्रीज हो गई है। इन्फ्लेशन, ऊपर से इन्फ्लेशन आ गया है, तो जो भी हम चीज़ें मतलब सब महंगी हो गई हैं, मतलब इसी वजह से हमारी सेविंग कम रह जाएगी हमारे पास, इनकम लॉस हो गया अपना। एंड ऊपर से इस वजह से क्या हुआ कि सारे हाउस होल्ड ने अपनी जो डिमांड थी मार्केट में, जो भी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं कई बार, तो हमने उनको पोस्टपोन कर दिया है। मतलब हम सब, अब लोग जो हाउस होल्ड हैं, वो नेसेसरी चीज़ें ही खरीद रहे हैं। थोड़ी सी भी इस वजह से मतलब एक्स्ट्रा डिमांड क्रिएट नहीं हो रही है मार्केट में। तो अब जो कंपनीज हैं वो सब मतलब क्या कैसे प्रोड्यूस करेंगे, मतलब कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है ना। तो जो सीआईआई, उसने गवर्नमेंट को अभी अर्ज किया है कि आप जो जीएसटी है, उसमें एक तो ये जो रोस्ट अफेक्टेड सेक्टर्स हैं, जैसे हॉस्पिटैलिटी है, रिटेल सेक्टर है, एविएशन है, और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं, तो इनमें आप एक बार टेम्परेरी टाइम के लिए ही जीएसटी कट कर दो, एक तो, है ना। तो सो दैट कि मार्केट में थोड़ी डिमांड बढ़े, और जो ये सेक्टर है ये भी अपने आप को एक बार मतलब अपने आप को थोड़ा स्ट्रेंथन कर पाएँ, है ना, मैनेज कर पाएँ। एक तो ये वाला इश्यू था। दूसरा, उन्होंने बोला एफसीआरए पे कि जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, उसमें जो नॉर्म्स हैं अभी थोड़ी टाइट कर रखी हैं, कि कोई भी एनजीओ मतलब उसके पास लाइसेंस वगैरह होना चाहिए, उसको मतलब रिटर्न फाइल करना है, ये सब चीज़ें। तो बोला है कि उनको थोड़ा नॉर्म्स को थोड़ा रिलैक्स किया जाए, सो दैट कि हमें जो ग्लोबल एड हमें मिल सके, है ना। तो ग्लोबल जो कुछ अच्छे एनजीओज भी हैं जो वैलिड हैं, वो हमें सपोर्ट प्रोवाइड कर सके और हमें डोनेशन मिल सके इस कोविड टाइम में ही। उसके बाद चाहे आप टेम्परेरी मतलब टाइम के लिए, उसके बाद चाहे आप हटा देना। दूसरा, सॉरी, दूसरा उन्होंने बोला कि यही कि जो कोविड-19 वाला जो इम्पोर्ट सप्लाईज वगैरह हम बाहर से खरीदते हैं, या दूसरी चीज़ें हम बाहर से क्रिटिकल खरीद रहे हैं, उस पे भी अभी एक बार के लिए जीएसटी को हटा दिया जाए। एंड जो स्कीम है ईसीएलजीएस वैलिडी, जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है, उसको और एक्सटेंड किया जाए। ये जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन है, मतलब जो ऋण दिया जा रहा है इमरजेंसी बेसिस पे, गारंट, है ना, तो ये 3 लाख करोड़ की स्कीम है, मतलब 3 लाख करोड़ स्कीम है ये। तो उसको अभी एक्सटेंड भी किया है, और दूसरे से सेक्टर में जैसे एविएशन को इसी के अंदर लिया है, और सितंबर तक ही इसको इंक्रीज कर दिया। लेकिन उसको बोला है कि थोड़ा और एक्सटेंड किया जाए, मतलब मार्च तक कर दो आपने, नेक्स्ट मार्च तक। एंड जो कॉर्पस अभी 3 लाख करोड़ का है, उसको भी इंक्रीज किया जाए। क्यों? क्योंकि थर्ड वेव का भी मतलब ऐसे लग रहा है कि थर्ड वेव आएगी, थर्ड वेव आ सकती है, ऐसा ऐसा। तो ये सब कंसर्न्स थी सीआईआई की, और मतलब उन्होंने बताया कि हाँ, आप ऐसा ऐसा करो, आप ऐसा ऐसा गवर्नमेंट स्टेप्स ले सकती है। एंड थैंक यू सो मच।